लड़की सामने कुछ देख ही रही थी कि अचानक उसके पीछे एक खतरनाक जीव का हाथ दिखाई देता है। जैसे ही उसका हाथ लड़की के बालों को छूता है, लड़की घबराकर पीछे मुड़कर देखती है। सामने उस भयानक रैप्टर को देखकर वह जोर से चीख पड़ती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। अपने शिकार को हाथ से फिसलता देख भूख से पागल हो चुका रैप्टर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लड़की अपनी फुर्ती और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए सीढ़ियों पर इधर उधर भागती है और किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रैप्टर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी लड़की की नजर सामने एक बड़ी चिमनी पर पड़ती है। बिना समय गंवाए वह उसके अंदर घुस जाती है और तुरंत उसका दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन रैप्टर अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वह जोर जोर से चिमनी के दरवाजे पर टक्कर मारने लगता है। इसी बीच लड़की एक रस्सी की मदद से किसी तरह अपने कमरे तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर रैप्टर उसे ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंच जाता है। उसकी डरावनी गर्जना सुनकर लड़की अपने बिस्तर में दुबक कर बैठ जाती है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि रैप्टर ने उसे ढूंढ लिया। डर से कांपती लड़की बस बेबस होकर देखती रह जाती है कि रैप्टर धीरे धीरे उसके कमरे का दरवाजा खोल रहा है। उसके मन में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी, लेकिन अगले ही पल रैप्टर कमरे के अंदर आ जाता है। रैप्टर तुरंत हमला नहीं करता। वह धीरे धीरे अपने काले, नुकीले और तेज पंजे लड़की की ओर बढ़ाता है। उसके मुंह से टपकती हुई लार साफ बता रही थी कि वह कितना भूखा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बाहर से खुलता है। एक व्यक्ति अंदर आते ही बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक से रैप्टर पर गोलियां बरसाने लगता है। कई गोलियां लगने के बाद रैप्टर कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। आखिरकार वह हार मानकर वहां से भाग जाता है, जबकि लड़की राहत की सांस लेती है।